हेलो एवरीवन। मैं हूँ केझा, यानी मैथ गुरु कुंदन सर। आप लोग जानते हैं, आज मैं पटना के अंदर एक बहुत बड़े स्टूडियो में आपके साथ वीडियो बनाने आया हूँ अपने चैनल पे। बहुत ही खुशी हो रही है, एक अंदर से खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि आज मैं अपने बड़े भैया रोशन चौधरी, जो कि रोशन इंग्लिश से फेमस हैं, उनके स्टूडियो में पहुँचा हूँ। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम देने आया था तो सोचा कि स्टूडियो देखा, इच्छा हुआ कि आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट बनाऊँ। जो कि मेरे भैया अभी इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं और उनका स्टूडियो है, रोशन इंग्लिश से क्लासेस चलती हैं। मैंने आपको एक बार स्ट्रेस लगा के बताया भी था, काफ़ी संघर्ष के बाद वो बहुत आगे बढ़े हैं। तो आज मैं छोटे से वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो में मैंने आपके लिए और ख़ास करके जो बच्चे अभी STET के एग्ज़ाम देने आए हैं, या फिर जो बच्चे क्लास 10th में हैं, या फिर अदर कंपटीशन SSC रेलवे कोई भी तैयारी करते हैं, तो आजकल एक ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने टॉपिक चूज किया है पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा, फिर कंपटीशन लेवल में कैसे पूछते हैं प्रश्न, STT में क्या सवाल आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। जब मौका मिला है तो क्यों ना आपके लिए सिर्फ बातें ना करके कुछ कंटेंट बता दूं, है ना। फिर से तो बस स्टूडियो होगा, अगर आपकी इच्छा हुई और आप लोग चाहें तो बहुत जल्दी स्टूडियो अपना भी होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, बढ़िया से एकदम आगे मोनेटाइज कीजिए, बढ़िया से उसको अच्छा हो जाए, फिर आपके लिए मैं भी स्मार्ट बोर्ड लेकर आऊँगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, एक्चुअली ज्योमेट्री पहले एक ही था और वो ज्योमेट्री था यूक्लिड का। यूक्लिड महोदय ने ज्योमेट्री यानी कि जियो प्लस मेट्रॉन, जियो प्लस मेट्रॉन से बना है ज्योमेट्री। और जियोमेट्रॉन मतलब होता है, जियो मतलब होता था पहले अर्थ। यूनानियों ने जो है, यूनान के लोग ने जियो का मीन्स बताया अर्थ, पृथ्वी, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट यानी कि मापन। तो मेजरमेंट मापन के लिए उन्होंने ज्योमेट्री शब्द का यूज किया था। और उसके बाद इस ज्योमेट्री में एक नए ज्योमेट्री जुड़े जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग ज्योमेट्री की समस्याओं को अलजेब्रा की सहायता से सोल्व करते हैं। जैसे सपोज करो एक ज्योमेट्री की पार्ट बात करते हैं कि एक मेरा एक बिंदु है P, एक पॉइंट P है और एक अदर पॉइंट Q है, एक अदर पॉइंट Q है। इरीज कैसे करेंगे इसको? हाँ, एक अदर Q है, सॉरी, इधर एक Q बिंदु है। तो दो बिंदु, ज्योमेट्री में हम लोग बिंदु के बारे में पढ़ते हैं ना, पॉइंट के बारे में। तो अब ये दो बिंदु होंगे तो किसी प्लेन में इसका एक स्थिति होगा, पोजीशन होगा। उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट, या फिर उसको जो है हम हिंदी में कहते हैं इसका नियामक या निर्देशांक। तो इसके कुछ निर्देशांक या नियामक होंगे। तो कोई भी प्लेन जो है भाई मेरे, एक प्लेन को जब हम डिवाइड करते हैं, जब प्लेन को हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे ये मेरा जो प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन में इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, पूरे को बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स ओ एक्स डैश, एक प्लेन को मैंने डिवाइड किया। आप जहां रह रहे हो वो चारों तरफ प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन को हमने बांटा, अब प्लेन को जैसे ही बांटे तो हमारे पास चार भाग हो गए। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, जिसमें इस वाले पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नंबर लाइन, जिसको बोलते हैं, नीचे क्लास में पढ़े होइएगा संख्या रेखा, नंबर लाइन। और नंबर लाइन के बारे में पढ़े होइएगा क्या, नंबर लाइन में ये अगर एक नंबर लाइन है तो ये बीच वाले भाग में होता है 0,
और इसके आगे जो होते हैं 1 2 3 4 5, इधर होते हैं -1 2 3 4 5, यानी कि आपके राइट साइड में प्लस वाले इंटीजर होते हैं और इधर होते हैं माइनस यानी कि निगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां देखना है। देखना क्या है, आपके ये प्लस जो होंगे, इधर वाले एक्स जो होंगे सारे प्लस में होंगे। यानी कि अगर बात करें एक्स, एक्स मतलब क्या, एक्स डैश ओ एक्स को बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी कि एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों कटते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु ओरिजिन। तो ये अब हम यहाँ बता रहे थे क्या कि इसमें किसी बिंदु का, किसी पॉइंट का साइन क्या होगा, कैसे साइन लेंगे। तो साइन लेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से साइन लेना है। तो देखो ये एक्स क्या है, एक्स आपको राइट साइड में है, इस एक्स में बात करें तो एक्स क्या है, राइट साइड में। आप एबीसीडी जानते हो ना, एबीसीडी पहले एक्स आता है पहले वाई आता है, तो पहले एक्स आता है, तो उनको एक्स ही लेना है पहले। तो यहाँ एक्स है तो ये प्लस में होंगे, और ये ऊपर की तरफ हमेशा ऊपर वाले चीज होते हैं प्लस में होते हैं। आप ऊपर बढ़ रहे हो प्लस में, तो समझो ना कि ऊपर बढ़ रहे हो तो प्लस में बढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे y प्लस में है। तो अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी बिंदु, कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले बिंदु का साइन क्या होगा, तो x का वैल्यू ही प्लस होगा और y का वैल्यू ही प्लस होगा। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि बताइए 1 और 3 किस क्वाड्रेंट के अंदर में आएगा। तो आपको बताना है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों प्लस वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो रटना नहीं, बिल्कुल रटना तो है ही नहीं। मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट रट के पढ़ोगे ना तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस रटे हुए चीज़ें कुछ दिन याद रहती है फिर भूल जाते हो। समझ लो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ यहाँ हमको पहले एक्स लेना है, तो एक्स लेना है। तो यहाँ पे देखो 0 से लेफ्ट साइड में है, आप नंबर लाइन में पढ़े हैं कि लेफ्ट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, माइनस इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर लेंगे तो माइनस एक्स होगा, और ये तो ऊपर की तरफ ही है वाई, इसमें तो प्लस होगा, माइनस प्लस। यहाँ देखो ये एक्स बाएं तरफ है लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और ये क्या है, नीचे की तरफ है, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस। फिर एक्स लोगे तो प्लस में आएगा, और वाई लोगे तो नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा। अब जरा बताइए मेरे भाई, आपसे कोई पूछे कि बाबू बताओ एसटीईटी वाले, तो ध्यान से देख ही लो, एसटीईटी वाले एकदम जो एग्जाम देने वाले एसटीईटी का वो देख लो, और जो बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड किसी बोर्ड में पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना है तो बेसिक यहीं से है, बिल्कुल बेसिक से है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बताओ -3, -3, -4, -8 कुछ भी हो, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो दोनों का माइनस साइन देकर के आप बता सकते हैं कि दोनों माइनस में है, तो माइनस दोनों कहाँ पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल ये बेसिक बातें हैं, आपको 1-2 नंबर पक्के किसी भी एग्जाम में हो सकते हैं इससे। अब आपसे कह दे ओके, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया, फिर भी देख चलो, फिर से एक बार आपको ना प्रीवियस पे चलते हैं। हाँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बातों को सुनिए, अगर नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट दिमाग में जाएगा, ये 100% ये गारंटी है मेरा, चला गया होगा। चलिए अब आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन बनता है क्या, क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि -3, 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट को पाद या चतुर्थांश भी बोलते हैं, किस पाद में होंगे। आपको सिंपली बताओ, ये पहले एक्स है, एक्स क्या है माइनस में और वाई क्या है प्लस में, तो एक्स माइनस में और वाई प्लस में। एक्स माइनस और वाई प्लस कहाँ पे होता है जल्दी बताइए, एक्स माइनस और वाई प्लस सेकेंड में या फोर्थ में। तो देखो ध्यान से, सेकेंड वाले में ऊपर देखो तो बगल में क्या है, प्लस के उल्टा माइनस है, यहाँ पे देखो ना, याद है ना, इधर ये क्या होगा, एक्स का मान माइनस में होगा और वाई का मान प्लस में होगा, तो ये किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड, सेकेंड पार्ट। ये चीजें समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी के लिए आया था कि अगर पॉइंट है या फिर आपको ट्रेंगल में पॉइंट है या फिर क्वाड्रेंट में कुछ भी
आपको जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसको हम लोग एक्स वाई यानी कि अलजेब्रा की सहायता से, अलजेब्रा के हेल्प से जो ज्योमेट्री को सोल्व किया गया उसको कहा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको कहा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इससे हटके है और कंपटीशन लेवल में है। वो क्या है? कहेगा भाई मेरे 1,-7 में एक्स अक्ष से दूरी बताओ। क्या है? ऑप्शन दे देगा ए -6, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्या होगा आपका जवाब? तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग कहते हैं वाई नियामक, या वाई, अगर कहेगा वाई अक्ष से दूरी तो एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स अक्ष से दूरी तो वाई का वैल्यू बताना है। बिल्कुल, तो एक्स अक्ष से पूछा है तो वाई का वैल्यू, ये नहीं कि इसकी दूरी जोड़ने लगना या घटाने लगना, ऐसा नहीं करना है। तो आंसर मेरा क्या होगा? बी। ऐसे सवाल बनेंगे ना किसी भी एग्जाम में, बिल्कुल बनना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अपने चैनल पे, फेसबुक पेज पे, तो आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक क्वेश्चन और आपके लिए इसी पे। सात कोमा 3 में वाई अक्ष से दूरी क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में। आपको वाई अक्ष से पूछा है तो एक्स का वैल्यू बता दो, 7 हो जाएगा, सिंपल ही है ना, सिंपली। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे आपको ना, इससे आप ये जितने चीज़ें पढ़े हैं इन सभी चीज़ें से अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आपको फायदा है, 11th के स्टूडेंट हैं तो भी फायदा है। 11th में इसके जस्ट बाद पढ़ना है। कोऑर्डिनेट को 2 भागों में बांटा गया था मेरे भाई। कोऑर्डिनेट को बांटा गया है, एक को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरे को कहते हैं मेरे भाई पोलर कोऑर्डिनेट। 11th में पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब क्या है दोनों बताएंगे आपको, इतने लंबे वीडियो बनाएंगे भी नहीं कि जिससे आप बोरिंग हो जाए, पढ़ाई में बोरिंग तो होना भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक बात करते हैं, इसमें चीज़ें जो हैं, एक चीज़ और पढ़ना है, इसका नाम है सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला ये क्या है? अब 2 पॉइंट P और Q, 2 पॉइंट P और Q है, एक अदर पॉइंट R यहां आ जाए तो जरा बताओ इस लाइन PQ को R बांट देगा 2 भागों में, एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, होगा ना। तो अगर ये P का कोऑर्डिनेट है x, y, अब बताओ मेरे भाई इसका भी x, y होगा, इसका भी x, y होगा, लेकिन दोनों को नाम तो बदलना होगा ना। पहले से x y कह रहे थे, चल रहा था क्योंकि एक ही था तो एक ले कह रहे थे। आपको मान लो कि आपको एक बेटा है तो बाबू इधर लाओ पानी कह दोगे, अब 2 बेटा हो गया, बाबू पानी लाओ, समझ नहीं आया किसको लाना है पानी, वो कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों तो बाबू है आपके लिए। इसलिए अब यहाँ पे ना इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। अब ये जो है इसको जिस पार्ट में बांट रहा है उस पार्ट को पहले वाले को मैंने नाम दे दिया m, दूसरे वाले को दे दिया n, आपको जो मन कर दे दो, लेकिन वास्तव में बुक में m और n पार्ट में बांटा गया है। m1 m2 भी कह सकते हैं, n1 n2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, m और n में बांट दिया। अब इसी m और n में बांट दिया, जो r m और n में बांटा है PQ को, इस r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला बना जिसको कहते हैं सेक्शनल फॉर्मूला।
वो कहता है x का वैल्यू, अगर इसके x का वैल्यू निकालना है, हर एक पॉइंट में क्या होंगे, कोई भी पॉइंट होगा तो क्या x एक्सिस से दूरी जो होती है उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, और y से दूरी होती है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से इस x का वैल्यू हो जाएगा mx2 nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इस चीज को जो है अगर हम y का वैल्यू कहें तो y बराबर होता है my2 ny1 बाई m प्लस n। ये अगर याद है आपको तो सारे सवाल यहाँ से बन जाएंगे कोऑर्डिनेट के सारे सवाल जो सेक्शनल फॉर्मूला पूछेगा। एक सवाल आपको मैं पूछ के दिखाता हूँ, कहेगा यदि बिंदु R बिंदुओं P जिसका वैल्यू 3, -4 और Q 1, -2 को 3:1 में बांटती है, तो R का निर्देशांक क्या होगा? R का निर्देशांक क्या होगा? देखो, बिना कंटेंट के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बिना कुछ लिखे, बस इतना समझ लो कि जो पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम बिल्कुल ध्यान से रखना है। क्लास 10th वाले, क्लास 11th वाले और खासकर STET देने जाने वाले मेरे भाई जितने हैं उनके लिए, ठीक है। ये स्कोरिंग नंबर होगा यहाँ से। अब देखो, ऐसे सवाल अगर आ जाए तो इसमें पहले जो P और Q का जो है, तो P और Q में पहले वाले x को बोलते हैं x1, तो x1 का वैल्यू क्या है 3। उसके पहले वाले को बोलते हैं x2, वो क्या है 1। y1 यानी कि इसका y -4, y2 -2। m और n क्या है, तो m पहले वाला जो बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो पहले वाले को बोलते हैं m, दूसरे वाले को बोलते हैं n। ठीक है, m और n का वैल्यू हो गया। अब निकाल दो, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है mx2, तो m का वैल्यू 3, x2 कितना है 1 प्लस nx1, तो n का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है 3। m प्लस n दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 4। जरा बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, कितना आया आंसर? 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बाई 4, कितना हो गया यहाँ से 6/4, यानी कि ये हो जाएगा 3 में जाएगा, ये 2 में जाएगा, यानी कि 3/2 ये हो गया x का वैल्यू। और फिर y का वैल्यू निकालोगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बस वैल्यू रख देना है, m का वैल्यू वही रहेगा, क्या रहेगा 3, y2 कितना है जी बताओ, y2 कितना है, y2 है तुम्हारा, कहाँ गया, y2 है -2, तो -2 ny1, तो n कितना है, n जल्दी देख लो, n कितना है, n तुम्हारा था 1, y1 कहाँ है, y1 -4, m प्लस n तो 4 ही होगा। इसको सोल्व कर लोगे तुम्हारा आ जाएगा। ये 2 चैप्टर जो हैं, मैंने एक बताया उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा सेक्शनल फार्मूला, और एक चीज़ें जो आपको मैंने स्किप किया था वो था दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको बस इतना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था उसको बताए हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दोगे फिर मैं स्मार्ट बोर्ड का सोचूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, ठीक है ना, ताकि हमको भी मज़ा आ जाए वीडियो को शेयरिंग देख करके। थैंक यू।